जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सूरज मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पत्रकारों की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है और उत्तर प्रदेश के मुखिया उसके लिए क्या कर रहे हैं पत्रकारों के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। अभी जल्द में ही एक पत्रकार साथी की राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई और उसके घर वालों का क्या हाल है, किस तरह से उसको न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर कोई भी नेता और कोई भी सरकार का प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। और जब पत्रकार का कोई भी गरीबी के कारण वो अपना जीवन यापन करता है, उसके बावजूद उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। अब आप जानते हैं कि जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में और जनपद उन्नाव में ज्यादा ही इधर पत्रकारों की स्थिति गंभीर चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी पत्रकार के खिलाफ एक 50 रुपए की एप्लीकेशन टाइप कराकर अनपढ़ आदमी थाने पहुंच जाता है तो उसके ऊपर घूसखोरी का और उगाही का मुकदमा तत्काल लिख दिया जाता है। मगर वही पुलिस कर्मी के अगर घूस लेते हुए वीडियो वायरल होता है तो उसकी जांच होती है कई दिनों और उसका कुछ होता नहीं है। तो ऐसी अव्यवस्थाएं जो जनपद उन्नाव से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसी को लेकर हमारे जो पत्रकार साथी की निर्मम हत्या हुई है। आज प्रेस क्लब ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचकर कि आखिर क्या पत्रकारों के लिए क्या व्यवस्थाएं करी जा रही है उत्तर प्रदेश में और सरकार क्या कर रही है। वही पत्रकार जो नेताओं की गाड़ियों के आगे चलकर चुनाव में कवरेज करता है और अगर किसी पत्रकार साथी की हत्या हो जाती है तो किसी भी जनपद का कोई नेता, सांसद, विधायक आगे बढ़कर आवाज नहीं उठाता है, ना ही उनके ऊपर कार्यवाही करवाता है और उसको लेकर किसी भी नेता द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। तो पत्रकारों की क्या दुर्दशा है। यहाँ पर अध्यक्ष जी आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में क्या कहा गया है और क्या मांग है पत्रकारों को लेकर। राज्यपाल को ज्ञापित संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हम पत्रकार साथी सीतापुर में हमारा पत्रकार साथी की हत्या हो गई है राघवेंद्र वाजपेयी जी की। हम लोग उससे बहुत आहत और दुखी हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी के द्वारा जो मांग पत्र माननीय राज्यपाल महोदया जी को भेजा है। हमारी मांग है पत्रकार साथी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, संभव हो सरकार दे तो उसे सरकारी आवास दिया जाए। आखिर हमारा पत्रकार साथी जो आज अभी दुनिया में नहीं है उसका परिवार कैसे चलेगा। एक पत्रकार समाज के न्याय के लिए सड़क में भटकता है, कहीं उसको कुचल दिया जाता है, कहीं उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर ये सब कब तक चलेगा। हम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसा करिए हम पत्रकार साथियों के लिए कि हम लोगों का भी उद्धार हो। हम लोग भी रातों दिन काम करते हैं, हम लोगों को क्या मिलता है। हम लोगों की इसी तरह हत्या की जाएंगी, हम लोगों को इसी तरह मार दिया जाएगा, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। जब हमारा पत्रकार साथी कोई जरा सा भी काम करे उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। ये सब मुख्यमंत्री जी इस पे रोक लगाइए, ऐसा नहीं चलने वाला है। ये संविधान है, भारत देश है, कम से कम इसकी लाश तो रखिए। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हम पत्रकार साथियों पर। यही हमारी मांग है कि पत्रकार हित में ही कुछ हो। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहा गया है कि पत्रकारों की तरफ ध्यान दें और उनके लिए भी कुछ योजनाएं दें। पत्रकार के लिए ना कोई बीमा है, ना ही कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना ही कोई तनख्वाह है और ना ही कुछ। उसके बावजूद वो अपनी जान को हथेली पे रख के जब कवरेज करता है उसके बावजूद उसकी हत्या हो जाती है। अब आप मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आप पत्रकारिता कर रहे हैं और यहाँ पर पत्रकारों के हित में सरकार और प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। आप देख रहे थे जन एक्सप्रेस, मैं था सूरज मिश्रा। धन्यवाद।